गुड मॉर्निंग बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 17 और हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। ठीक है, जिसमें हमने इससे पहले धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। बट आज की जो वर्कशीट है उसमें हम धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करेंगे। ठीक है, कि वो अगर हम उनमें केमिकल रिएक्शंस कराते हैं या अगर वो धातु किसी दूसरी धातु के साथ रिएक्ट करती है, धातु के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट आज की। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें टेबल में 3 चीज़ों को रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा गया है वो है यहाँ पर गुण, यानी पहली टेबल में हमने क्या लिए हैं गुण, दूसरी में धातु और तीसरी में अधातु। तो जो हमारी फर्स्ट टेबल है वहाँ पर गुणों के साथ हमने लिखा है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी हम अगर धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे और अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमारे पास ये जो मैग्नीशियम है Mg जिसका सिंबल है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बच्चों O2, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से जो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, S+O2 यानी सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सल्फर डाई ऑक्साइड। क्लियर है। तो ये इनकी पहली अभिक्रिया थी किसके साथ, ऑक्सीजन के। अब जरा आगे सेकंड देखते हैं, सेकंड कॉलम में क्या लिखा है। सेकंड कॉलम में मेंशन किया गया है ऑक्साइड की प्रकृति। प्रकृति 2 तरह की हो सकती है, या तो वो होगी अम्लीय या होगी क्षारीय। तो जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। ये क्वेश्चन बच्चों 10th में भी पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा क्यों, आपको कैसे पता चला कि क्षारीय है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम वहाँ पर लाल लिटमस लेते हैं तो इस धातु ऑक्साइड में डालते ही वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला, जो प्रूव करता है कि धातु ऑक्साइड कैसी होती है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें MgO ये एग्जाम्पल दिया है, प्लस O ये जल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप 10th में पढ़ेंगे कि ये जो OH होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्षार को। ठीक है, अब अधातु देख लेते हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और इसका पता हमें कैसे चला, क्योंकि ये क्या करते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया कराई हमने पानी से तो हमारे पास क्या बनेगा H2SO3। ठीक है, जो कि एक अम्ल है। और सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे कैसे पता चला, कि लिटमस पेपर से या लिटमस से, लाल और नीले लिटमस से। नेक्स्ट हम अभिक्रिया कराएंगे धातु और अधातु की जल से। तो धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती। ये ध्यान रखना आप सब। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल कौन कौन से, एक लिखा है HCl, एक लिखा है H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो पॉप ध्वनि, ये एक साउंड आएगा यहाँ पर पॉप। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 10th में भी आपसे एक एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा यहाँ वहाँ पर लैब में। तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो पॉप साउंड आता है और उसके साथ आग जलती है। तो होता क्या है कि धातु प्लस अम्ल, धातु के साथ किसकी रिएक्शन कराए, अम्ल की, तो क्या बना लवण और हाइड्रोजन गैस, यानी 2Na प्लस HCl, दोनों ने क्या मिलाया NaCl, जो क्या है एक लवण है। और कौन सी गैस निकली बच्चों, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछते हैं कि पॉप साउंड कहाँ पर आता है, तो इसे हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ पर कौन सी ध्वनि आएगी, पॉप ध्वनि। ठीक है, अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। जैसे वो जल से अभिक्रिया नहीं करती थी, यहाँ हमने देखा, तो ये क्या है, अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट है क्षारों से अभिक्रिया की। अगर ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी कुछ धातु, सारी नहीं, धातु प्लस क्षार क्या बनाया उन्होंने, लवण और हाइड्रोजन गैस है। अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, जटिल यानी ना के बराबर होती है, कठिन होती है, बहुत कम होती है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मीनिंग क्या होता है कि किसी को उसकी जगह से
हटा देना। तो होता क्या कि हमारे पास कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और कुछ कम अभिक्रियाशील है, कुछ क्या है अधिक और कुछ कम क्रियाशील हैं। तो जब हम इनको जलीय विलयन में रखते हैं तब अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम क्रियाशील धातुओं को उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी उनको हटा देती है और उनकी जगह खुद आ जाती हैं, रिप्लेस कर देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। इससे क्या प्रूव होता है कि जिंक ज़्यादा पावरफुल है, किससे? कॉपर से। क्यों? क्योंकि उसने कॉपर को उसी के घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, यानी उसने उसको उसी के विलयन से बाहर विस्थापित कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो हम ये लिख देंगे कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है, ये पूरा। ठीक है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर, यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप ये कैसे जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है? तो यहाँ देखिए, हमें कैसे पता चला था कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है? क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक अम्ल और एक क्षार का उदाहरण देना है। एक अम्ल और एक क्षार, ये है बच्चों, ये एक अम्ल, इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लेना, और ये एक क्षार NaOH। तो इन दोनों में से एक ये लिखना है और एक ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करिए। तो हमारी ये पूरी टेबल, ये जो हमारी यहाँ पर पूरी टेबल है बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये पूरी टेबल यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में आएगी, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है? ये हमने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से अपना सभी काम करें और अपनी मैम को सेंड करें। थैंक यू।